जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 8 सितंबर 2017। गुरु जी ने हमें समय समय पर हमारी गलतियों की तरफ इशारा किया है। हम बड़े मंदिर में मिलने वाले लंगर का कण कण खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि उसके हर कण में ब्लेसिंग्स हैं और हम ब्लेसिंग्स छोड़ना नहीं चाहते। हम में से अधिकांश संगत गुरुजी से जुड़ने के पहले भी मंदिरों या पूजा से जुड़ा रहा है। हर जगह से मिले प्रसाद को हम इस तरीके से सेवन नहीं करते हैं। यदि हम भाव से और इसी श्रद्धा के साथ उस प्रसाद का कण कण खाते होते तो हमारा कल्याण कब का हो गया होता। हमने अपने आप को इन छोटी छोटी बातों पर भी बर्बाद कर रखा है। पूजा हो रही हो घर में, हम सिर्फ प्रसाद खाने आएंगे, वो भी अपने बड़ों के अनुरोध पर। बड़े हमसे प्यार करते हैं, हमारा भला चाहते हैं, तभी जिद करके हमें बुलाते हैं। पर हमने आखिर अपने को कहाँ रख रखा है जो इतनी सी बात समझ नहीं आती कि सृष्टा के आगे सर झुकाया तो शायद कहीं और सर झुकाने की नौबत ना आए। और जिसने हमें बनाया उसे सर्वशक्तिशाली मानकर इज्जत और श्रद्धा देने में आखिर हमें क्यों आपत्ति है। अपने काम के क्षेत्र में इंसानी बॉस को तो हम रात दिन सलाम ठोकते हैं, जबकि उसके देने की तो क्षमता सीमित है। और जो अनंत है, महादानी है, उसके आगे सर झुकाने में शर्म महसूस करते हैं। हिंदुस्तान में अपने को आधुनिक बनाते हुए हमने अपने को इन बेसिक बातों से भी दूर कर लिया है। मुझे याद है कि एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज के सहपाठियों के साथ किसी दूसरे शहर में किसी काम से गई थी। घूमने के दौरान सभी एक मंदिर में गए। वहां सबने फ्लाइंग सलाम भगवान को ठोका। मुझे माथा टेकते देखकर सबने खूब खिल्ली उड़ाई। आज तक नहीं समझ पाई कि आखिर उसमें गलत क्या किया था। आज अपने परिवार की समृद्धि और सुख शांति के लिए वही मेरे सहपाठी जगह जगह के मंदिरों में माथा टेक रहे होंगे। जो आज के लिए सही है वो कल के लिए मजाक कैसे था। आज जब हम अपने पर कलयुगी प्रभाव से त्रस्त हैं तो भगवान याद आ रहे हैं। भगवान तो कल भी हमारी सुन रहे थे, कभी जानने की कोशिश नहीं की। पुकारा भी तो अपने मतलब के लिए, फिर भी वो आए और सारी मनोकामना पूरी कर गए। उन्हें मालूम है कि आज नहीं तो कल हम इनकी शरण में आएंगे ही। पर आज भी जब हम कहीं से मिले प्रसाद की अवमानना करते हैं तो हम बड़े मंदिर से मिली सीख की अवमानना कर रहे हैं। गुरुजी प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं। लंगर के नियम बनाकर उन्होंने एक साथ कितने सीख हमारे लिए दी है। चार संगत के साथ लंगर के लिए बैठकर हम ऊंच नीच, गरीब अमीर, बड़ा छोटा, ऊंचा या नीची पोस्ट या कोई और भी सामाजिक भेदभाव को एक झटके में तोड़ते हैं। यदि खाते वक्त हमारे भाव सही नहीं हुए तो लंगर प्रभावी नहीं होगा, इतना हमें ज्ञात है। तो हम सबके लिए समान भाव रखने की कोशिश करते हैं, पर मंदिर से निकलते ही हम वही भेदभाव अपना लेते हैं। ऐसे कैसे बनेंगे हम गुरुजी की संगत। भोजन का एक एक कण को महत्व देना है, ये गुरुजी की सीख है। जैसे घर में या शादी में या किसी फंक्शन में हम याद नहीं रखते और ढेरों खाना झूठे थालों में पड़ा रहता है। कहाँ माना हमने गुरुजी का मैसेज। प्रसाद के बारे में एक बार गुरुजी ने दिखाकर समझाया था कि मंदिर के बाहर बैठे भिखारी रोज ढेरों प्रसाद खाते हैं। जो कोई मंदिर से निकलता है उन्हें दे जाता है, पर वो उसे प्रसाद की तरह ग्रहण नहीं करते। वो उनके पेट भरने की सामग्री है और रोजाना इतनी मात्रा में प्रसाद लेने के बावजूद उनकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं कोई श्रद्धालु को 4 बूंद प्रसाद के मिल गए और अहोभाग्य कहकर उसने उसे ग्रहण किया तो ना जाने कितने कष्टों से मुक्ति मिल गई। सारा प्रभाव तो
भाव से ही है। हम जब भगवान को भोग लगाने की सोचते हैं तो पहले ये ध्यान रखते हैं कि हमारे परिवार में कौन सी मिठाई खप जाएगी, वही लाएंगे। हमने भगवान को कहाँ भोग लगाया, फिर अपने खाने का इंतजाम किया भगवान के नाम के बहाने। इन मानसिकताओं से गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। जो भी प्रसाद के भाव से हम ग्रहण करें वही हमारे लिए दवा है। बड़े मंदिर के लंगर या सत्संग के लंगर या किसी अन्य मंदिर या गुरुद्वारे से मिले प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, यदि हमारे भाव शुद्ध हैं। सभी अत्यंत प्रभावशाली हैं। गुरुजी ने हमें जीने की राह सिखाई है। हमें बड़े मंदिर या वहां के कानून कायदों से मिली सीख को अपने जीवन में उतारकर आगे बढ़ना है। यही हम संगत का गुण बनेगा। जब कोई नई संगत आती है तो अक्सर कहती है कि हम ये नहीं खाते, यानी खाना पसंद नहीं करते। उन्हें ये समझाना होगा कि उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है, कोई स्नैक्स या भोजन नहीं जिसमें उनकी पसंद नापसंद का ध्यान रखा जाएगा। वैसे भी बड़े मंदिर या सत्संग के लंगर में हमें गुरुजी अक्सर वही खिलाते हैं जो हमें नापसंद है। ये हमें अपनी ना से निकलने में मदद करता है। उन संगत की मानसिकता समझ आती है जो गुरुजी से अभी नए नए जुड़े हैं और उन्हें किसी खास खाने से परहेज करने को कहा गया है। ऐसी संगत को बुलाने के पहले गुरुजी के इलाज के तरीके से हम अवगत कराएं कि किस तरीके से या किस तरह से गुरुजी तीखा खिलाकर अल्सर और मीठा खिलाकर डायबिटीज का इलाज करते हैं, आदि आदि। हमने 4 किताबें पढ़ी और सभी फल फूल सब्जियों के बारे में अपनी राय बना बैठे। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि जिन्होंने इनकी रचना की वो चाहे तो कभी भी इनके गुण बदल सकते हैं। अक्सर शब्द में सुनने को मिलता है कि इनकी कृपा से कड़वा रीठा भी छुहारे जैसा मीठा लगता है। अब ये इनकी शक्ति ही तो है जो इसके बेसिक गुण को भी बदल डालते हैं। फिर भी हम इंसान अपनी ही चलाते हैं। जाप के मैसेज के बाद बहुत सारे मैसेज आते रहे। कोई कहता ऑफिस है, कोई कहता अमुक काम है। मंशा यही है कि हमारे बाकी काम खत्म नहीं होते तो हम जाप के लिए कहाँ से समय निकालें। यदि हम इसके विपरीत सोच रखते कि जाप तो करना ही है चाहे कोई काम हो या ना हो, फिर जो गुरु कृपा बरसती उसका तो अंदाजा भी अभी हमें नहीं है। इन्हीं संगत से कोई काफी आगे निकल गया है तो कोई सालों से बस आना जाना ही करता जा रहा है। ये परिणाम हमारी सोच के कारण है। एक बार उसे अपना सर्वस्व मान कर तो देखें, अपना बड़ा मान कर तो देखें, उसके हिसाब से चल कर तो देखें, उसे अपनी लिस्ट में सबसे जरूरी मान कर तो देखें। ये रोजमर्रा के काम का क्या है। सृष्टि ऐसे ऐसे काम को चुटकी बजाते ही पूरा करा देती है कि बस हम हतप्रभ होकर देखते ही रह जाते हैं। गुरुजी को सच में गुरु माने, सिर्फ चमत्कारों के लिए नहीं, अपने मार्गदर्शक के रूप में भी। ये हमें जहां ले जाना चाहते हैं वो इंसानी सोच से भी परे है। हम हाथ तो पकड़ाएं। जय गुरु जी।